स्वागत है आपका हमारे चैनल में भी रिव्यू पर। अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स की सीरीज़ देखी है और आपको गेम ऑफ थ्रोन्स की सीरीज़ जैसी सीरीज़ देखना पसंद है तो हम 5 ऐसी सीरीज़ के बारे में बात करेंगे जो बिल्कुल उसी ट्रैक पर बनाई गई है और आपको बेहद पसंद आएगी। और मैं हूं दक्ष और चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। नंबर 5 की सीरीज़ की बात करें तो हम बात करेंगे द लास्ट किंगडम। ये सीरीज़ नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है और ये सीरीज़ हिंदी में भी अवेलेबल है और इसकी IMDb रेटिंग है 10 में से 8.5% और ये 5 सीज़न में अवेलेबल है। आपको ये सीज़न बड़ी ही अच्छी लगेगी। एक आपने अगर वाइकिंग की सीरीज़ के बारे में बात की, उस ट्रैक पर बात की हो तो इसके अंदर नॉर्वे, पीछे डेनमार्क, उन लोगों के बारे में बताया गया, उनके संघर्ष या उनकी लड़ाइयों के बारे में कि कैसे ही ईसाइयों ने वाइकिंग्स के सामने मुकाबला किया। और उसका जो लीड कैरेक्टर है वो है उटरेड द बेबनबर्ग का। और उसके आसपास पूरी सारी स्टोरी घूमती है कि वो उसकी शादी, उसके बच्चे, सब कुछ, और वो किस तरह से एक बेहतरीन योद्धा था और उसने किस तरह से ईसाइयों के साथ पहले वो वाइकिंग के बच्चों के तौर पर चला गया होता है, उसको अगवा कर लिया होता है, फिर वो वाइकिंग बनता है। उसके बाद जब वो ईसाइयों के पास आता है और फिर ईसाइयों की तरफ से लड़ता है। और पूरी 5 सीज़न में बड़ी अच्छी तरह से आपको ये सीरीज़ एंजॉय करेंगी। पूरे एक अलग ही एक ट्रैक पर है और आपको बड़ी ही अच्छी सीरीज़ लगेगी। नंबर 4 के बारे में बात करें तो हमने वाइकिंग्स और वाइकिंग्स वलहला दोनों ही अलग तरह की सीरीज़ है, लेकिन उसके बारे में बात करेंगे तो चलो, वाइकिंग्स की जो सीज़न है वो 6 सीज़न के अंदर है और वाइकिंग्स वलहला है वो 3 सीज़न में अवेलेबल है। दोनों ही आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी और दोनों ही हिंदी में अवेलेबल है। और वाइकिंग्स वलहला की सीज़न के बारे में बात करें तो इसकी IMDb रेटिंग 10 में से 7.4 है और इसकी रोटेन टोमेटो पर जो रेटिंग है वो 96% है। बड़े एक अच्छे ट्रैक पर दिखाई गई है। मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बात की कि वाइकिंग्स जो है, जो उटरेट था वो ईसाइयों की तरफ से लड़ रहा था। उस तरह से ये जो स्टोरी है वाइकिंग्स की, जो उस वो ईसाइयों के खिलाफ लड़ रहे होती है और बड़ी ही अच्छी तरह से आपको एक सीरीज़, एक पूरा एक वॉरियर सीरीज़ के तौर पर आपको दिखाया जाएगा। इसके अंदर बहुत से कैरेक्टर वाइकिंग्स की जो पहली सीज़न मैंने बोली उसके अंदर बड़ी ही अच्छी तरह से आपको दिखाए जाएंगे। और वाइकिंग्स के सीज़न के अंदर मेन कैरेक्टर रैग्नार लॉथब्रुक बताया गया है और उसके आसपास पूरी स्टोरी चढ़ेगी कि वो वाइकिंग्स का मेन योद्धा होता है। और बड़ी 6 सीज़न में बड़ी अच्छी तरह से आपको दिखाया गया है और आपको बड़ी ही अच्छी ये सीरीज़ लगेगी। और नंबर 3 के बारे में बात करें तो हमने नंबर 3 पर रखा है शैडो एंड बोन की सीरीज़ को। ये सीरीज़ 2 सीज़न में अवेलेबल है और ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। और इसकी IMDb रेटिंग के बारे में बात करें वो 10 में से 7.5 है और रॉटेन टोमेटो पर इसकी रेटिंग की बात करें तो ये 83% इसकी रेटिंग है। और इसके अंदर एक मैजिक और विचिश सब इस तरह के आपको बड़ी अच्छी तरह से ये सीरीज़ दिखाया। ये सीरीज़ के लीड रोल के कैरेक्टर के अंदर आपको बेन बार्स और जेसिका मेली दिखाई जाएगी जो अलीना स्टारको का रोल कर रही है। और इसको जो एक आपको मैजिकल या ऐसा ड्रामा पसंद है या जिस तरह के विचेस दिखाई जाती है और जादूगर दिखाए जाते हैं, और बड़ी ही अच्छी तरह से आपको इसके अंदर दिखाया जाएगा कि वो किस तरह से उनके जो अलग अलग क्रीचर है, जो ब्लैक क्रीचर होते हैं, उनके सामने ये फाइट करेंगे और किस तरह से वो लड़ाई करते हैं और उसकी जो बैक स्टोरी क्या होती है बैन बांस की। और उसने ही वो पूरे एक ब्लैक कलर के आपको दीवार दिखाई जाएगी दोनों कॉन्टिनेंट के बीच में, और वो किस तरह से वो दीवार, और 2 सीज़न में बड़ी अच्छी तरह से आपको दिखाया और एंड तक तो बड़ी अच्छी है सीज़न। नंबर 2 की सीरीज़ के बारे में बात करें तो नंबर 2 पर हमने विचेस की सीरीज़ को रखा है। ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है और हिंदी में अवेलेबल है। इसकी जो IMDb रेटिंग है वो 10 में से 7.9 है और इसकी रोटेन टोमेटो पर जो रेटिंग है वो 80% रेटिंग है। और ये सीरीज़ हेनरी कैविल इसके अंदर आपको लीड रोल में दिखाई देंगे। अगर उनको आप देख रहे हो तो आपने सुपरमैन के कैरेक्टर में देखा होगा और उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से इसके अंदर एक्टिंग की है। विचर की सीरीज़ जनरली मुझे बहुत पसंद आई है। ये 3 सीज़न में अवेलेबल है, तीनों सीज़न हिंदी में अवेलेबल है। उसके पहले 2 सीज़न बड़े ही अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने थोड़ा तीसरे सीज़न में ही तो आपको ठीक-ठाक लगेगा, लेकिन पहली 2 सीज़न बड़ी अच्छी तरह के वो विचर होता है, यानी कि जो क्रीचर होते हैं, जो डीमन होते हैं, उनका हंटिंग करने वाला एक योद्धा वॉरियर होता है। और उसकी एक जादूगरनी बताई है येनिफर। और वो उस आप पहली सीज़न देखेंगे तो आपको पूरा तरह से इसका आइडिया आ जाएगा और बड़ी ही अच्छी तौर पर, एक बड़ी ही अच्छे ट्रैक पर आपको ये सीज़न चलती दिखाई देगी। और बड़ी ही अच्छी सीज़न है, आपको पसंद आएगी। नंबर 1 की सीज़न के बारे में बात करें तो नंबर 1 पर हमने द लॉर्ड ऑफ द रिंग ऑफ पावर की सीज़न को रखा है। और ये इसका जो 2 सीज़न अवेलेबल है, दोनों ही सीज़न आपको हिंदी में अवेलेबल है और ये अमेज़न प्राइम पर अवेलेबल है। इसकी जो IMDb रेटिंग की बात करें वो 10 में से 6.9 है और रॉटेन टोमेटो पर रेटिंग 84% है। अगर आपने कोई पुरानी जो हॉबिट की सीरीज़ की जो ट्रिलॉजी है और लॉर्ड ऑफ द रिंग ऑफ की ट्रिलॉजी के भी देखे हो तो हॉबिट की पहले की भी स्टोरी के कहाँ पर, अगर रिंग के बारे में बात करें तो इसकी रिंग को कहाँ पर बनाया गया था और किस तरह से
वो जो इसके अंदर सौरन का कैरेक्टर दिखाया जाएगा बेसिक तौर पे कि सौरन कैसे कहाँ से आया, फिर उसकी जो मेन लीड में गैलेड्रियल का कैरेक्टर एल्रोड का। इसके इस सीज़न के बारे में मैं जितनी भी अभी बात करूँ वो आपको कम ही लगेगी, बेहतर है आप इस सीज़न को बड़ी अच्छी तरह से देख ले। एक बड़ी अच्छे ट्रैक पर बनाई गई, बड़ी ही बेहतर इसके वीएफएक्स से लेकर हर चीज़ आपको पसंद आएगी, और ये सीज़न आपको बेशक ज़रूर देखनी चाहिए, इसलिए तो मैंने इसको नंबर 1 पर रखा है। आपने अगर अभी तक इस सीज़न को नहीं देखा तो आप पहले सबसे पहले इसको देख लीजिए, और ऐसी मूवी सीरीज़ और इस तरह की अपडेट की जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन बाय।